लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही शासन प्रशासन से संबंधित निर्णय लेती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं देती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संविधान में कुछ अलग प्रावधान वर्णित हैं, जिन्हें लेकर कई बार राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराहट होते रहती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के हालिया अध्यादेश पर चर्चा करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को भी देखेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि इससे संबंधित जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है उसकी बारीकियां क्या है। जैसा कि आप टॉपिक भी यहां देख रहे होंगे, दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारों पर केंद्र ने जारी किया अध्यादेश। तो अब जैसा कि आप मोटा मोटी मामला समझ गए होंगे कि यहाँ जो पक्ष है, एक दिल्ली सरकार एक पक्ष है, दूसरा पक्ष जो यहाँ पर है केंद्र सरकार की बातें की जा रही है। और मामला क्या है, जो अधिकारी हैं उनकी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जो मामला है, खींचातानी जो चल रहा है किनके किनके बीच, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके बीच मामला कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। इसी चीज को लेकर के क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी केजरीवाल सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग तक का अधिकार जो है मेरे पास नहीं है, जबकि मैं जो है लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को संचालित करता हूं। इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू कर चुकी थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, आधी रात में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, कमेटी बनाने की बातें की गई है। तो क्या क्या वह मसला है, अब हम इन चीज़ों को देखेंगे। हम इसमें दिल्ली सरकार के पक्ष को देख लेंगे, हम यहाँ केंद्र सरकार के पक्ष को देखेंगे, हम अध्यादेश को भी समझ लेंगे। जैसा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का यह न्यूज है और इसने लिखा है, सेंटर पासेस ऑर्डिनेंस टू नलिफाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फेवरिंग दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसको नल कर रही है जो ये अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, जो अभी केंद्र सरकार ने पास किया है। टुक एट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड द ऑर्डिनेंस दैट फॉलोड। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। कल ही जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ फाइल जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारियों को लेकर के, वो फाइल LG साहब के पास अटका हुआ है, तो ये मुलाकात करने भी वहाँ पहुँचते हैं। दिल्ली सरकार के 5-6 मिनिस्टर पहुंच जाते हैं LG से मिलने के लिए, लेकिन जब LG मिलने के लिए उस वक्त नहीं देते हैं तो वह जो है LG आवास के बाहर करीब 1-1.5 घंटे खड़े रहते हैं, फिर वहीं बैठ करके धरना देने लगते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री जो है यहां पर फिर मिनिस्टर्स के साथ LG से मिलते हैं, LG समय देते हैं और फिर LG आश्वासन देते हैं बाद में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही यह जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हैं इस फाइल पर साइन करेंगे। तो यहाँ पूरा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जो कि बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया है। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आखिरी फैसला होगा वह LG के द्वारा ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास इसका कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। क्यों ऐसा, यहाँ ये सब बातें क्यों आ रही है, यहाँ ध्यान देना है आपको इस चीज को कि पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, यूटी है। और यूटी जो होता है यूनियन टेरिटरी, उसके कुछ अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, उस पर हम बातें करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना मामला आप लेकर के दिमाग में चलिए ताकि आप इस चीज़ों को समझ सके, आपकी समझ बेहतर हो सके। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले के भी मैंने आपको बताया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर जो है दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि चुनी हुई सरकार है तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी भी इसी सरकार पर होनी चाहिए। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला जो है पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर जो है इससे जुड़ा हुआ कानून भी पारित हो जाएगा। क्योंकि अध्यादेश जब भी पारित किया जाता है तो आपको ध्यान होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि इससे संबंधित फिर जो है इसे 6 महीने के अंदर संसद के द्वारा पारित कराना आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो अध्यादेश जो है निरस्त हो जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश के प्रभावी होने के लिए क्या परिवर्तन आएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए, इस अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NCCSA बनाई गई है। ठीक है, अब यहां समझिए, इसमें 3 सदस्य होंगे। ये जो एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगा, इसमें 3 सदस्य होंगे। पहला सदस्य कौन होगा? मुख्यमंत्री, यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुनी गई सरकार के, उसके मुख्यमंत्री। दूसरे सदस्य होंगे दिल्ली के मुख्य सचिव जो भी होंगे, और तीसरा होगा प्रमुख गृह सचिव जो होगा। ये 3 लोग हैं इस कमेटी में होंगे, और इनके द्वारा ही, इस कमेटी के आधार पे ही यह फैसला होगा। मान लीजिए किन्हीं का ट्रांसफर पोस्टिंग का अगर मामला है, तो ये 3 लोग जो कमेटी में शामिल हैं, उपस्थित और बहुमत से फैसला करेगी। मामला यदि यहाँ नहीं बनता है तो फिर इससे ऊपर मामला LG के पास जाएगा, और LG जो आखिरी डिसीजन लेंगे वही निर्णायक हो जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री अब अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, और उपराज्यपाल के पास यह आखिरी पावर जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब पूरे मामले को लेकर के दिल्ली सरकार का पक्ष क्या है? जैसा कि ये भी समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले भी आशंका जताया था कि फाइल जो है हम भेज रहे हैं LG साहब के पास, लेकिन LG साहब साइन करके हमें जल्दी नहीं दे रहे हैं, तो संभव है केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम कर सकती है, और उनकी यह आशंका सत्य साबित होते हुए भी दिखाई पड़ी है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपने कुछ मुद्दे जो हैं लोगों के समक्ष रखे हैं, मीडिया के समक्ष। उनका कहना है कि निर्वाचित सरकार को लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने की शक्तियां दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जब प्रथम दृष्टया आप देखते हैं तो आपको यह लगता है कि जो भी सरकार चुनी गई है, यदि शासन प्रशासन के जितने भी निर्णय हैं उसके द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो फिर वह जो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, वह जो जन कल्याण के कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसका जो संचालन है वह सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। यही बात यहाँ दिल्ली सरकार भी कहना चाह रही है। यह अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। यहाँ पर सरकार यह कहना चाह रही है कि अध्यादेश लाया ही इसलिए गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया है। इससे केंद्र सरकार खुश नहीं है, और वह जो है दिल्ली सरकार के शक्तियों को है, उसके पावर को कम करना चाहती है। इसके लिए एक नया रास्ता उसने चुना है केंद्र सरकार ने, और वह रास्ता है अध्यादेश का। अध्यादेश लागू करके वह चाह रही है कि दिल्ली सरकार की जो अभी शक्तियां दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उन शक्तियों को निरस्त किया जा सके। तो यह मसला है, यहाँ पर दिल्ली सरकार का पक्ष है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इन सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या फैसला दिया था, इसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इनकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ बैठी थी, और उस पीठ ने सर्वसम्मत फैसला दिया था। उस फैसले में क्या कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो विधायी है, कानून बनाने की जो बात है, और कार्यकारी उसे चलाने की जो बात है, यह शक्तियां है। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कहते हुए नजर आई थी। इसके बाद ही जो है केजरीवाल सरकार पूरे एक्शन में आ गई थी, क्योंकि फैसला जो था उनके पक्ष में आया था। अब यह समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले पे केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है। केंद्र का तर्क है कि चूंकि किसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास सेवाओं पर अधिकार नहीं है, इसीलिए दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए दिल्ली के पास भी यह शक्ति नहीं है, दिल्ली इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। सेवाओं पर अधिकार से संबंधित बात की जा रही है। देखिए, दिल्ली जो है यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है, जैसा कि नाम से ही है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जिस पर केंद्र के द्वारा शासन किया जाता रहा है। जैसे कि मान लीजिए लक्षद्वीप है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहां समझना है कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जैसे कि लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यह भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। दिल्ली जो है, जैसे पुडुचेरी हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर विधानसभा होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ
पर मुख्यमंत्री होंगे और उसके जुड़े हुए फैसले मुख्यमंत्री लेंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर लेकिन फिर भी केंद्र कह रही है कि है तो यह केंद्र शासित प्रदेश, यहां जो सरकारी जो अधिकारी होंगे उसके जो सेवा का अधिकार होगा उसका निर्णय तो केंद्र सरकार लेती है, जो पुडुचेरी में भी ले रही है, जम्मू कश्मीर में ले रही है, फिर दिल्ली में अलग क्यों हो सकता है? फिर दिल्ली को यह शक्ति का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। अनिवार्य रूप से दिल्ली केवल उन मुद्दों पर कानून बना सकती है जिन पर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट रूप से कानून बनाने की अनुमति है। यहाँ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार निश्चित तौर पर चुनी हुई सरकार है तो कानून बना सकती है, लेकिन कानून उन मुद्दों पर ही बना सकती है जिन मुद्दों पर बाकी केंद्र शासित प्रदेश बना रही है। ऐसा नहीं कि सेवा का जो अधिकार है उस पर बाकी केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं कोई कानून बना सकती है तो दिल्ली भी कानून नहीं बना सकती है। केंद्र सरकार का ऐसा तर्क है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली की शक्तियों की सीमा क्या है इसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को लेकर के दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था कि आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पे लिमिटेशन भी बताया, तो उसे समझ लेते हैं और संविधान को यहां पर रख के देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 239 ए में विशेष रूप से दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के दायरे में भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर किया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार के पास 3 तरह की शक्तियां नहीं है। 3 मुद्दों में भूमि जो है इससे संबंधित कानून दिल्ली सरकार नहीं बना सकती है, और इसके अलावा पुलिस भी है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। दिल्ली पुलिस पर अधिकार जो होता है वह केंद्र के गृह मंत्रालय का होता है, ठीक है। तो पुलिस से संबंधित भी फैसले दिल्ली सरकार नहीं ले सकती, और सार्वजनिक व्यवस्था जो दिल्ली में होगा इस पर भी दिल्ली सरकार कानून नहीं ला सकती है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन मुद्दों पर, परिवहन हो गया, इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है। तो केंद्र का यही तर्क है कि आप जो है इन मुद्दों पर काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग बाकी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं करते हैं, उनके अधिकार में नहीं है या आपके अधिकार में भी नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि फैसला दे दिया तो फिर इसको अध्यादेश ला करके उसको रोकना जरूरी समझा केंद्र सरकार ने, ऐसा केंद्र सरकार का तर्क है। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि 3 मुद्दे में सेवाओं के साथ कुछ ओवरलैप हो सकते हैं। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की प्रक्रिया है तो संभव है कहीं न कहीं ओवरलैपिंग होगा, कहीं न कहीं कानून जो है, रूल रेगुलेशन जो है वह पैरेलल चल सकता है, इसकी आशंका भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। लेकिन क्षेत्र के दिन प्रतिदिन के जो प्रशासन की शक्ति है वह दिल्ली सरकार के पास ही होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, चूंकि यह चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति इनको उत्तरदायी होना है, इसीलिए सरकार चलाने के लिए जो नीति निर्माण के लिए फैसले लिए जाने चाहिए वह दिल्ली सरकार के पास इसकी शक्तियां होनी चाहिए। इसमें जो है केंद्र एलजी के माध्यम से दखलंदाजी ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब इसको समझ लेते हैं, जैसा कि शुरू से ही हमने बातें किया कि केंद्र सरकार अध्यादेश ला दी है, अध्यादेश की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया है, वगैरह वगैरह, अध्यादेश में कमेटी बना दी गई है। तो अब समझना यह जरूरी हो जाएगा कि भैया ये अध्यादेश होता क्या है जिसकी हम इसकी इतनी बातें कर रहे हैं। देखिए, अध्यादेश मोटा मोटी ये समझिए, यूं तो एक तरह का कानून होता है, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि एक तरह का कानून है। लेकिन आप कहेंगे कि कानून कोई भी बनता है, बिल पास होता है तो वह पार्लियामेंट से होता है या राज्य सरकार जो है वहां की विधानसभा से पास करवाती है। लेकिन अध्यादेश अपने नेचर में थोड़ा अलग हो जाता है। मान लीजिए जब संसद काम नहीं कर रही हो, संसद की जो सदन की कार्रवाई ना चल रही हो या विधानसभा की राज्यों में कार्रवाई ना चल रही हो, और उस समय क्या हो जाता है, किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को कानून लाना पड़ता है। अब कानून लाने का तरीका तो यही है ना कि पार्लियामेंट के थ्रू होके जाए या राज्य सरकार जो है विधानसभा के होकर के जाए। लेकिन अब पार्लियामेंट का सेशन अभी चल ही नहीं रहा है, विधानसभा सत्र अभी चल ही नहीं रहा है, लेकिन जरूरी मुद्दे पर कानून लाना जरूरी हो गया है। तब सरकार क्या करती है कि अध्यादेश ला लेती है उस मुद्दे पर, और अध्यादेश ला करके तत्काल जो काम करना था, कानून उन्हें लागू करना था, वह तत्काल प्रभाव से लागू करवा लेती है। लेकिन 6 महीने के अंदर फिर उसे सदन के समक्ष रखना होता है और उसे कानून के रूप में पारित कराना होता है। यदि जो 6 महीने का समय दिया गया है उसके अंतर्गत यह काम नहीं होता है, सदन से पारित नहीं होता है, फिर वह अध्यादेश जो है निरस्त हो जाएगा। तो यही बातें की गई है। देखिए, जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तात्कालिक
जो जरूरत की बातें हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, राज्यपाल की भी यही शक्ति है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें कहीं ना कहीं संसद के जो अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट का कई केसेस में ऐसा कहना है कि संसद के अधिकार कहीं ना कहीं वहां पर चूंकि चर्चा नहीं होता अध्यादेश पे, कानून जब भी आता है तो उस पर बहस होता है पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, अध्यादेश पे चर्चा का मौका नहीं मिलता है जो सदन के सदस्य होते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का अधिकार है, शक्तियां हैं, उसको कम करने की बात की जाती रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कई केस में कहना है। ठीक है, अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य हो जाता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाएगा जैसा कि बाकी कानून होते हैं, जबकि तय सीमा में सदन से पारित नहीं होने पर यह जो है अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो जितनी बातें मैंने आपको समझाई थी वही बातें हैं, आप चाहें तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यह आपके लिए अध्यादेश जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में हमने जितने भी पहलुओं को छुआ है, जितने भी मुद्दों पे बातें की है, वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे आपकी राज्य व्यवस्था की जो है समझ बेहतर होगी। अगले लेक्चर में किसी अलग मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।